हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए मैं तो तपश्चर्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। मैं कहाँ से आ गया, इधर हटता ही नहीं है। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थक कर स्नान काल में घर लौट आया। कामाधु ने अचानक हुए आश्चर्य हुआ कि मेरे पति आज ही क्यों वापस आ गए हैं, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह तो क्रोधित जो था। शायद वह कह दे कि मुझे क्या लेना देना है। अतः कामाधु ने सोचा कि मैं किसी व्यक्ति से पूछ लूंगी। उन्हें रसोई घर में सेवक के कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जानने के लिए कामाधु के रास्ते पर चले। भोजन में बड़ा ही वशीकरण होता है। लोभी के द्रव्य में वश के करो और अभिमानी को प्रसन्न से। हिरण्यकश्यपु अभिमानी था, अतः उनकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसका प्रशंसा करने लगी। राजा भोज में एक बार कालिदास ने पूछा कि चीनी से भी अधिक मीठी कौन सी वस्तु होती है। कालिदास ने उत्तर दिया, प्रशंसा। कामाधु कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो वापस थर थर कांपते हैं। आप जितेंद्रियां हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर ना तो कभी कोई हुआ था और ना कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे पति मुझे मिले हैं। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट भी नहीं सकते हैं। क्यों आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा। कामाधु के कुछ गर्म गर्म पकौड़े आदि खिलाए दिए होते। राक्षस को ऐसे भी भोजन भी पसंद आता है। जिस सात्विक भोजन को पसंद नहीं आता वही राक्षस है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी प्रशंसा सुनकर के खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया, सो वापस लौट आया। कामाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आन पड़ी थी, क्यों अपशकुन हो गया था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे तपश्चर्या करने के लिए गया था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण कहने लगा। कामाधु को बड़ा ही आनंद हुआ। चाहे जैसा भी सही, आज उन्होंने नारायण नारायण के नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े भी अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं नारायण की धुन जप करने की कहूँगी तो वो नहीं मानेंगे। अतः मुझसे कोई भी युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को जाप प्रवृत्ति में तो युक्ति के बचा लें और उन्हें पाप करने से रोके। वही सच्ची पत्नी होती है। पति का धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाना है। वह पत्नी भी धर्म पत्नी होती है। पति पत्नी को धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कामाधु ने सोचा कि वह बड़ा ही अच्छा अवसर है कि वह बहाने में अपने पति के बार बार भगवान का नमोच्चारण तो करा सकूं। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से वह निर्वृत्त हो करके शयन में समय उसने पति से चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपने बात मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था। हिरण्यकश्यपु देवी, वहाँ एक तोता ने आकर के नारायण के नाम का रट लगाने लगा। कामाधु, तोता क्या बोलता था। हिरण्यकश्यपु, नारायण नारायण। कामाधु, भला ऐसे कैसे हो सकता है। क्या सचमुच यह तोता बोलता था। हिरण्यकश्यपु, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुक पत्नी की युक्ति के बार बार यही बात उससे कहलाई। कामाधु ने उस प्रसंग से लाभ उठा करके अपने पति को सुख में नारायण का 108 बार नमोच्चारण करवा दिया। साधारणतः पुरुष कामाधाता के कारण ही स्त्री के अधीन हो सकती है। अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति का भागवत भजन में लीन करा सकती है। अतः माता पिता हिरण्यकश्यपु कामाधु भगवान का नमोच्चारण कर रहे हैं। अपनी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी थे।
स्थापन हुए थे। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उनका पुत्र प्रहलाद महान भागवत भक्त हुआ था। कमाधु समगर्भी हुई और हिरण्यकश्यपु तपस्या करने वन में चला गया। उन्होंने वहां 36,000 वर्ष तपस्या किया, अन्न जल और भी त्याग दिए। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल पर है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थिमय था, अतः वैसी ही तपश्चर्या साध्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है, वह शुद्धि नहीं हो सकता है। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का हेतु अशुद्धि था। दुर्योधन ने भी विष्णु यज्ञ किया था, किंतु यह धन तो पापमय ही था। यदि भोग का साधन करते हुए योगी का हेतु अशुद्धि हो तो निश्चय उसका पतन भी होगा। केवल योग साधन से ही हृदय विशाल नहीं हो सकता है। योग सिद्धि में अन्य शक्तियों का प्राप्त होना, किंतु हृदय में विशालता नहीं प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता है। हिरण्यकश्यपु के तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहां आए। वहां तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ सा था। ब्रह्मा जी जल छिड़क करके बाहर आए। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को है, जिसका जो जन्म हुआ था उसे मरना तो पड़ता ही है, तू कुछ और मांग। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दो कि ना तो दिन में मरूं, ना तो रात में मरूं, ना ही जड़ में मरूं, ना ही चेतना से मरूं, ना तो शस्त्र से मरूं, ना ही अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसे कठिन तपश्चर्या की है तो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरतत्व का वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली हो गया कि सभी देव पराभूत हो गए। देवों के दुख के मारे प्रभु का प्रार्थना किया। भगवान ने कहा कि जब भी ऐसा प्रिय वैष्णव व्याप्तित होता है तब मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता है हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे, पर अवतार नहीं भी लेंगे। पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी भी नहीं कर सकते हैं। भक्तों पर विपरीत विपत्ति आने पर उन्होंने अवतार लेना ही पड़ता है। देवों के भगवान का आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा। दूसरी तरफ कमाधु के गर्भ में प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिनों बड़ा होने लगा। सभी के इतने आनंद प्रहलाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ